Good morning, students. Today we will study the new chapter of English grammar, third chapter, personal and possessive pronouns. First, you just read this passage and then I will explain you what is the difference between a noun and the pronoun. Now, what is written in this? Read the passage given here, underline the nouns and circle the pronouns. इसके अंदर आपको क्या करना है? आपको अंडरलाइन किसको करना है? नाउन्स को अंडरलाइन करना है और सर्कल किसको करना है? प्रोनाउंस को करना है. जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है माई फ्रेंड विल कम टुमारो, तो माई इज योर प्रोनाउन. ठीक है. फिर उसके बाद है आई विल पिक हिम अप फ्रॉम द रेलवे स्टेशन. आई इज अगेन क्या है? प्रोनाउन है. देन रेलवे स्टेशन इज योर नाउन, तो रेलवे स्टेशन पे आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है. ही विल स्टे विद अस फॉर अ वीक, अब ही इज योर प्रोनाउन. ठीक है. तो वहाँ पे आपको क्या करना है? सर्कल लगाना है. आई विल प्ले एंड स्टडी विद हिम, आई इज योर प्रोनाउन, तो उस पर सर्कल लगाओ, हिम पे सर्कल लगाओ. डैड विल कुक समथिंग स्पेशल फॉर हिम, डैड इज योर नाउन, तो आप उस पर अंडरलाइन करोगे. फिर हिम पे सर्कल करोगे. ही विल ऑल्सो टेक अस आउट फॉर अ मूवी, वी विल हैव अ गुड टाइम टुगेदर. ही इज योर प्रोनाउन, तो आपको उस पर क्या करना है? सर्कल करना है. और टाइम आपका क्या होगा? नाउन, तो आप उसको क्या करोगे? अंडरलाइन करोगे. ठीक है. नाउ वी विल स्टडी. ये आपका एक पैराग्राफ था. अब आपको समझ में आएगा जब आप प्रोनाउंस को समझोगे. नाउ सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे. व्हाट इज अ प्रोनाउन? प्रोनाउन होता क्या है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. या प्रोनाउन वो वर्ड्स है जो कि हम किसकी बजाय यूज करते हैं? नाउन की बजाय. नाउ सी देयर आर सम एग्जांपल. माय नेम इज राहुल. अब उसका नाम क्या है? राहुल है, तो माय इज योर प्रोनाउन. हमने ऐसा नहीं लिखा राहुल इज द नेम ऑफ माइन, हमने उसके बजाय क्या लिखा? माय नेम इज राहुल, तो माय इज योर प्रोनाउन. आगे मैं और समझाऊंगी, पहले आप सिंपली समझो कि नाउन की जगह हम जिस वर्ड को लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन. आई लाइक गोइंग टू स्कूल, तो आई इज योर प्रोनाउन. राकेश एंड प्रकाश आर ब्रदर्स. देखो एक बार लिख दिया राकेश एंड प्रकाश, ये दोनों नाउन हो गए. ठीक है. लेकिन हम सेकेंड टाइम जब उनको वापस लिख रहे हैं तो हम बार बार उनका नाम नहीं यूज करते, उसकी बजाय हम उनमें प्रोनाउन यूज करते हैं. यहाँ दो जने हैं, इसलिए हमने क्या लिखा? दे प्ले क्रिकेट इन द आफ्टरनून एवरी डे. इसकी बजाय राकेश एंड प्रकाश प्ले क्रिकेट इन द आफ्टरनून एवरी डे, उसकी बजाय हमने क्या लिख दिया? दे प्ले क्रिकेट इन द आफ्टरनून एवरी डे. ठीक है. द प्रोनाउंस डेट हैव बीन हाईलाइटेड आर पर्सनल प्रोनाउंस. जो उनको थोड़ा सा हाईलाइटेड मतलब थोड़े से कैपिटल में भी थोड़ा सा उनको डिफरेंट वे में लिखा हो, जैसे माई, आई, दे, दीज आर कॉल्ड दी पर्सनल प्रोनाउंस. अब पर्सनल प्रोनाउन, अभी हमने सिर्फ प्रोनाउन पढ़ा था. व्हाट इज अ प्रोनाउन? अ प्रोनाउन जो कि हम नाउन की जगह पर उसकी बजाय हम प्रोनाउन को यूज़ करते बार बार किसी पर्सन का नाम नहीं लेकर. उसकी बजाय अगर वो बॉय है तो हम ही लगाएंगे, अगर गर्ल है तो हम शी लगाएंगे, अगर खुद के लिए बात करें तो आई लगाएंगे, हम सेकंड पर्सन के लिए बात करें तो यू लगाएंगे, अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें तो उनके लिए दे या वी भी लगता है. तो वो सब मैं आपको भी समझाऊंगी. अभी आप सिंपली ये थोड़ा बहुत समझो. नाउ सबसे पहले प्रोनाउन में अब थ्रू टाइप्स होता है, पर्सनल प्रोनाउन एंड पोजेसिव प्रोनाउन. सबसे पहले हम पढ़ेंगे दैट इज दी पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है? पर्सनल प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन दैट नेम पीपल. ओके. पर्सनल प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन होता है? जो कि हम नाउन की बजाय पे किसी पर्सन का नाम ले रहे हैं, नाम नहीं लेकर हम उसको ही, शी, दे, वी, यू ऐसे करके जब हम नाम लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन. नाउ इन योर बुक देयर इज द टेबल. इस टेबल को समझने से पहले मैंने कुछ यहाँ पर सेंटेंसेस बना रखे जिससे आपको ईजी हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन समझने में. नाउ सी हियर, यहाँ पर एक दे रखा है वर्ड केविन इज अ बॉय. ठीक है. ये है आपके पर्सनल प्रोनाउंस. फर्स्ट मैंने दे रखा है केविन इज अ बॉय, केविन लाइक्स टू स्विम. नाउ अब मैंने आपको अभी हाल समझाया था पर्सनल प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन और नाउन्स. देयर आर टू वेज ऑफ रिप्लेसिंग ऑफ नाउन्स. सबसे पहले आप यह देखो, केविन इज अ बॉय, केविन लाइक्स टू स्विम. अब देखो दो सेंटेंसेस है. केविन इज अ बॉय, हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं या हम सेंटेंसेस लिख रहे हैं और एक के बाद एक हम सेंटेंसेस पैराग्राफ के रूप में इसको लिखते जाते हैं. तो अगर हम केविन बार बार केविन ना लिख के, केविन क्या है? एक बॉय, तो हम सेकेंड टाइम केविन लाइक्स टू स्विम के बजाय क्या लिख सकते हैं? ही लाइक्स टू स्विम. तो ही आपका क्या हो जाएगा?
पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन जो है नाउन्स की वजह से, नाउन की जगह हम उनको लिखते हैं। अब सब्जेक्ट इसमें दो तरह के होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता होगा जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, जैसे केविन इज अ बॉय। अब केविन इज योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जिस पर्सन के लिए हम बात कर रहे हैं, क्या बात करें, किसके लिए बात कर रहे हैं, वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन केविन अभी आपको क्या, मैं ऑब्जेक्ट भी समझाऊंगी, पहले आप सिर्फ एक चीज समझो। पर्सनल प्रोनाउन में जब हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट की बात करें। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, केविन, ठीक है। अब सब्जेक्ट का मतलब होता है जब हम बात करते हैं आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। मैंने अभी हाल आपको समझाया था कि बार बार किसी का नाम लिखने के बजाय हम उसके बजाय क्या लिख देते हैं, आई। अगर हम अपने लिए बात कर रहे हैं तो हम, खुद के लिए बात करें तो आई। सेकंड पर्सन, जैसे फर्स्ट पर्सन कौन हो गया, आप खुद, तो आई हो गया। आप किसी और से बात करें, यू कैन डू दिस वर्क, यू कैन डू दैट वर्क, तो आप सेकंड पर्सन को बात कर रहे हो या उससे कुछ ऑर्डर दे रहे हो, तो आप क्या यूज करोगे, बार बार उसका नाम नहीं लोगे। एक बार आपने उसका नाम ले लिया, शैल यू डू दिस वर्क, विल यू डू दिस वर्क, क्या तुम ये काम करोगे, तो तुम, यानी कि हम सेकंड पर्सन की बात करें तब हम क्या लिखते हैं, यू। अगर किसी लड़के के लिए लड़के से बात करें तो हम लिखेंगे ही। किसी लड़की से बात करें तो हम क्या लिखेंगे, शी। अगर नॉन लिविंग थिंग के लिए हम बात करें तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, इट। और अगर आप भी हो और भी दूसरे जने आपके साथ है तो हम लिखेंगे वी आर प्लेइंग क्रिकेट। तो वी मीन्स आप और दूसरे जनों को मिला के हमने क्या कर दिया, वी। अगर आप नहीं हो, दूसरे जने कुछ वर्क करें तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो दे मीन्स आप दूसरे पर्सन के लिए बात करते हो। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन मतलब आप खुद, सेकंड पर्सन जिससे आप बात कर रहे हो या जिसे आप कुछ काम करने को दे रहे हो, थर्ड पर्सन जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। यानी कि तीसरे पर्सन मतलब होता है जैसे ही इज डूइंग हिज वर्क, तो आप किसी सेकंड पर्सन से बोल रहे हैं देखो वो है ना, तू कुछ काम कर रहा है, तो वो कौन हो गया, थर्ड पर्सन। तो सब्जेक्ट में हम ज़्यादातर क्या लगाते हैं, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। नाउ सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ इट, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। अब अगर हम नाउन का पहले सब्जेक्ट का देखें, एबी बेक्स अ कैरेट केक। एबी क्या बेक्स कर रही है, कैरेट केक। अगर हम इसे चेंज करें, इफ वी चेंज इनटू अ पर्सनल प्रोनाउन, तो हम क्या लिखेंगे, शी बेक्स अ कैरेट केक, क्योंकि एबी क्या है, एक गर्ल है। अब गर्ल का हम अगर वापस से इसको प्रोनाउन में लिखेंगे तो बिकॉज एबी, मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, दैट इज अ नाउन। एबी नाउन है, यानी कि हम किसी का नाम बोल रहे हैं एबी, लेकिन अगर हम उसे प्रोनाउन में चेंज करेंगे बिकॉज शी इज अ गर्ल, तो हम क्या लिखेंगे, शी बेक्स अ कैरेट केक। वो क्या क्या कर रही है, क्या बेक कर रही है, शी बेक्स अ कैरेट केक। कौन केक को बेक कर रहा है, दैट इज एबे, ठीक है। अब सेकंड देखो, माई ब्रदर लाइक्स डांस। माई ब्रदर इज योर नाउन, ठीक है। अब अगर हम उसे प्रोनाउन में चेंज करेंगे, ब्रदर इज अ बॉय, तो बॉय के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही। तो हम क्या लिखेंगे, ही लाइक्स अ डांस। क्लियर। नाउ सी अगेन थर्ड वन, द बॉक्स इज इन द फ्रंट ऑफ द डोर। बॉक्स कहाँ पर है, फ्रंट ऑफ द डोर, ये नाउन है द बॉक्स। अगर हम वापस से द बॉक्स लिखेंगे तो हम द बॉक्स के बजाय क्या लिख देंगे, इट इज इन द फ्रंट ऑफ द डोर। जब हम नॉन लिविंग थिंग के लिए बात करते हैं तब वहाँ पे क्या लगता है, इट। अगर हम खुद के लिए बात कर रहे हैं तो हम क्या लगाते हैं, आई। अगर हम किसी गर्ल के लिए बात कर रहे हैं तो शी, ही। थर्ड पर्सन के लिए बात कर रहे हैं तो दे, या ही, शी भी लग सकता है थर्ड पर्सन के लिए। और अगर हम भी उसमें मिले हुए हैं तो हम क्या लगाते हैं, वी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो कि सब्जेक्ट के थे, ठीक है। सब्जेक्ट में मतलब आगे के वर्ड्स को हम फर्स्ट टाइम उसमें नाउन यूज़ करते हैं, उसके बाद अगर हम उसी पैराग्राफ में आगे लिखते जाते हैं, या हमको पता है कि ये लड़का है, ये लड़की है, तो हम क्या करते हैं, उसमें चेंज करके क्या लिख देते हैं, ही, शी, वी, आई, यू, इट, दे। ये सब क्या कहलाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। ये सब्जेक्ट है, ठीक है। नाउ सी ऑन द नेक्स्ट वन। अब हम पर्सनली हमने क्या लगाया था, पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट की बात की थी। अब ऑब्जेक्ट पे आ जाओ, मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम। ये सारे क्या होते हैं, प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट, पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट। नाउ सी, अगर हम नाउन में इस तरह से लिखते हैं, मिसेस रिया गेव जैक अ बैलून। मिसेस रिया ने किसको बैलून दिया, जैक को बैलून दिया। अगर हम इसको पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो हम वहाँ पे क्या लिख देते हैं, मिसेस री
गेव हिम अ बैलून, जैक इज अ बॉय, तो बॉय के साथ में ही के साथ हम क्या लगाते हैं, हिम, शी के साथ हम क्या लगाते हैं, हर, तो यहाँ क्या लिखोगे, मिस री गेव हिम अ बैलून। नाउ सी द सेकेंड वन, आई हेल्प खुशी प्लांट अ ट्री, खुशी इज अ गर्ल, तो अगर हम उसे प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, आई हेल्प्ड हर, खुशी के बजाय हमने क्या लिख दिया, हर, आई हेल्प्ड हर प्लांट अ ट्री। नाउ सी द नेक्स्ट वन, और है, देखिए, द कैन यू टेल योर फ्रेंड्स टू कम ऑन संडे, क्या तुम तुम्हारे फ्रेंड्स को कह सकते हो संडे आने के लिए। अब अगर हम, ये नाउन था, योर फ्रेंड्स इज योर नाउन, अगर हम इसे पर्सनल प्रोनाउन में चेंज करते हैं, वो भी ऑब्जेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, कैन यू टेल देम। अब योर फ्रेंड मतलब तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे फ्रेंड्स की बजाय हम क्या लिख देंगे उसमें, ऑब्जेक्ट में, देम, टू कम ऑन संडे, कैन यू टेल देम टू कम ऑन संडे। नाउ सी द नेक्स्ट वर्ड, नाउ मैम took my sister and me to the hair salon. Mom took my sister and me to the hair salon. अब वो मॉम से कह रही है, मुझे और मेरी सिस्टर को आप हेयर सैलून के लिए ले जाओगे। अगर हम इसे प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, मॉम टुक अस, क्योंकि आप भी आ रहे हो, आपकी सिस्टर भी आ रही है, तो जब हम इसे ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, मॉम टुक अस टू द हेयर सैलून। तो मॉम से आप क्या कह रहे हो, माई सिस्टर एंड मी लिखने की बजाय, इतना सेंटेंस बड़ा करने के बजाय हम इस शॉर्ट में लिख देंगे अस। क्लियर, ये कहलाते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। नाउ सी इन योर बुक, अब देयर आर 3 टेबल में आपको दे रखा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर हम सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो आई, मैंने अभी हाल आपको समझाया था कि अगर हम फर्स्ट पर्सन में बात करें वो भी सिंगुलर में, तो हम क्या लगाते हैं, आई, ठीक है। अगर हम वही चीज प्लूरल में, जिसमें आप भी ऐड हो और प्लूरल का वर्ड हो जाता है वी, हम जानते हैं सब की प्लूरल होता है, तो हम वहां पे क्या लगाते हैं, वी। अब अगर हम सेकंड पर्सन की बात करें, ये आपकी बात हो रही है सब्जेक्ट की, ठीक है। ऑब्जेक्ट हम बाद में बात करेंगे, सब्जेक्ट जब आप स्टार्टिंग में कोई वर्ड को लिखते हो, स्टार्टिंग में कोई वर्ड लिख रहे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले स्टार्ट कर चुके हैं पैरा में, उसमें आप ऑलरेडी नाम देख के बता रहे, आई होता है तो वैसे ही हमको समझ में आता है वी आर टॉकिंग अबाउट आरसेल्फ, मतलब आप अपने बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। सेकंड पर्सन में चाहे आप सिंगुलर में लिखो चाहे आप प्लूरल में लिखो, वो हमेशा किस में रहता है, यू में। थर्ड पर्सन में कोई भी हो सकता है, ही, शी, इट। अगर हम सिंगुलर में लिख रहे हैं, ही इज डूइंग हिज वर्क, शी इज डूइंग हिज वर्क, तो इट का मैंने आपको समझाया ही था, तो हम सिंगुलर में क्या लिखते हैं, ही, शी, इट। और अगर उसी को हम प्लूरल में लिखेंगे, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो दे इज योर स्टार्टिंग वर्ड, तो सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, आई, यू, ही, शी, इट, ये सारे सिंगुलर हो गए। फर्स्ट पर्सन इज यू, आप खुद हो। सेकंड पर्सन जिससे आप बात कर रहे हो या जिसको आप कुछ कमांड दे रहे हो। थर्ड पर्सन जिसके बारे में आप बात कर रहे हो या आप उनके बारे में बता रहे हो, तो वो हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ये चीज, ये अभी हमने किस में देखा था, सब्जेक्ट में। अगर ये चीज हम ऑब्जेक्ट में देखते हैं तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, सिंगुलर में हम क्या, आई के साथ क्या लगता है ज्यादातर, मी, या वी के साथ हम क्या लगाते हैं, अस। यू का हमेशा यू ही रहता है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट में हो चाहे ऑब्जेक्ट में हो। और अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं सिंगुलर में, तो शी के साथ मैंने आपको बताया था हर लगता है, ही के साथ हिम लगता है, और इट का इट ही रहता है। और अगर हम प्लूरल में बात करते हैं दे का, तो दे के साथ में जब भी हम प्लूरल करते हैं वो सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि वो दैम मांग रहा है, दीज मांग रहा है कि दोज मांग रहा है, ठीक है। ये है आपका पूरा एक टेबल जो कि आपको प्रोनाउंस का पता चलता है, सिंगुलर एंड प्लूरल। नाउ सी सम प्रैक्टिस, लेट्स प्रैक्टिस। अब फर्स्ट यहाँ पे प्रैक्टिस का दे रखा है, जॉइन द सेंटेंस इन द 2 कॉलम्स करेक्टली, सी दैट द प्रोनाउंस मैच वॉज द नाउन्स इन नंबर एंड जेंडर। अब जेंडर के बेसिस में हमें इनको कॉलम्स को करेक्टली बताना है। तो देखो फर्स्ट देखो, रोहित, सारिका एंड आई, साइका एंड आई आर फ्रेंड्स। हम देखो फर्स्ट में लिखा तो हमने लिखा रोहित, साइका एंड आई आर फ्रेंड्स। अगर हम यहाँ पे सेकंड कॉलम में उसको देखेंगे तो कौन सा अपन लिखेंगे इसके अंदर, वी प्लान मैनी थिंग्स टुगेदर। ये पूरा एक पैरे की तरह है जिसको आपको कंटिन्यू करना है। तो फर्स्ट हमने उनमें नाम लिख दिया, क्योंकि नाउन है तो हमको एक बार तो उनका नाम डिस्क्राइब करना था। आई मतलब आप खुद के लिए बोल रहे हो, 2 आपकी फ्रेंड्स है जैसे रोहित एंड साइका, ठीक है। तो एंड आई आर फ्रेंड्स, हम तीनों क्या है, फ्रेंड्स है, और हमने एक प्लान किया, वी प्लान मैनी थिंग्स टुगेदर, हमने बहुत सारी प्लानिंग की। अब सेकंड, ये कंटिन्यू हो रहा है, ये अलग से सेंटेंसेस नहीं है, कंटिन्यूटी में।
वी आर गोइंग टू द म्यूजियम। अब फर्स्ट टाइम हमने नाम डिस्क्राइब कर दिया, तो सेकेंड टाइम अब हमको उनके नाम लिखने की जरूरत नहीं है, उसके बजाय हमने पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट सब्जेक्ट में लिख दिया वी आर गोइंग टू द म्यूजिक। अब इसमें यहाँ पे कौन सा इसके साथ में ऐड होएगा, तो वो देखिए ये होगा ये वाला, इट हैज़ अ गुड कलेक्शन ऑफ ओल्ड कॉइन्स एंड फॉसिल्स। क्यों हम म्यूजियम जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे गुड कलेक्शन है किसका, ओल्ड कॉइन्स का, एंड फॉसिल, फॉसिल्स मतलब हड्डियाँ, जो पुराने जानवर होते हैं उनकी हड्डियों का म्यूजियम है, तो वो उनको देखने जाना है। ठीक है, नाउ वी विल सी द कॉइन्स, द फॉसिल्स एंड द बोन्स ऑफ अ डायनासोर। ठीक है, तो अब हम वहाँ पर क्या देखेंगे, फॉसिल्स मतलब उनका बचा हुआ अंश। कई बार क्या होता है कुछ पार्ट्स उठ के रह जाते हैं, बोन्स के अलावा मसल्स और कुछ हड्डियाँ और बहुत सारा स्ट्रक्चर, जैसे पूरा उसका एक कंकाल खड़ा होता है, तो वो चीज़ वो देखना चाहते थे। तो व्हाट दे आर सेइंग, वी विल सी now again we is using, we are not using again Rohit, Saika and I, उसके बजाय हम क्या यूज कर रहे हैं, we will see the coins and the fossils and the bones of a dinosaur। अब इसका करेक्ट क्या बैठेगा यहाँ पर, सी देखो, those are very interesting objects, सबसे ऊपर वाला। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, सी फर्स्ट वाला। तो वो क्या बोल रहे हैं, हम जाएंगे वहां पे उनके कॉइन्स देखेंगे, फॉसिल्स देखेंगे, बोन्स देखेंगे, किसके देखेंगे, डायनासोर्स के, बिकॉज दे आर वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए हम म्यूजियम जाएंगे और उन सबको देखेंगे। नाउ सी द नेक्स्ट वन, साइका लाइक्स डायनासोर्स एंड फॉसिल्स। अब सिर्फ हम साइका की बात कर रहे हैं, साइका इज अ गर्ल। अब इसको अगर हम प्रोनाउंस में, यहाँ पर ज्यादातर किस में हो रहा है, कुछ नाउन्स में है कुछ प्रोनाउंस में। अब अगर जब हम बी वाले में देखते हैं वो ज्यादातर सारे किस में चेंज्ड है, प्रोनाउंस में, वो भी पर्सनल प्रोनाउंस में। साइका लाइक्स डायनासोर्स एंड फॉसिल्स। अब यहाँ पे साइका की बात करें, शी वांट्स टू टेक फोटोग्राफ बट दैट इज नॉट अलाउड। साइका को क्या पसंद है, डायनासोर्स एंड फॉसिल्स, लेकिन वो फोटोग्राफ्स नहीं ले सकती थी। क्यों फोटोग्राफ्स नहीं ले सकती, क्योंकि वो अलाउड नहीं थे। रोहित लव्स कॉइन्स। अब रोहित क्या है, बॉय। देखो यहाँ पे साइका थी इसलिए वहां पे क्या लिखा है, शी वॉन्ट्स, और यहाँ पे रोहित क्या है, बॉय है। रोहित लव्स कॉइन्स, तो उसके लिए क्या आएगा, ही विल राइट डाउन एवरीथिंग अबाउट देम। उसको कॉइन्स का उसको कॉइन्स बहुत पसंद है, तो फिर उनके बारे में वो सब कुछ लिखेगा। अब रोहित इज अ बॉय, इसलिए वहां पे क्या लिखा गया है, ही। Now see the next one. सोहेल एंड रत्ना में कम विद अस। सोहेल और रत्ना और उनके कुछ फ्रेंड्स हैं, तो वो भी हमारे साथ आएंगे। और इसके लिए हम लास्ट वाला क्या लिखेंगे, दे ऑल्सो लाइक विजिटिंग म्यूजियम्स, क्योंकि उनको भी, अब दो जनों की बात हो रही है, एक से ज्यादा जने, तो हमने क्या लिख दिया, दे। हम थर्ड पर्सन की बात करें, सोहेल एंड रत्ना आर दी थर्ड पर्सन, इसलिए हमने क्या लिखा है, दे ऑल्सो लाइक विजिटिंग म्यूजियम, क्योंकि उनको भी म्यूजियम में विजिट्स करना अच्छा लगता है। नाउ आई थिंक सो यू हैड अंडरस्टूड। अब उसी तरह से यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं। Now see this one. Rewrite the second sentences in each pair here. Replace the noun separation with the correct pronoun. One has been done for you. इसके अंदर फर्स्ट जो सेंटेंस है उसे आपको कुछ नहीं चेंज करना है। आप चाहो तो उसे लिख सकते हो, आप चाहो तो नहीं लिख सकते हो। आपको सिर्फ जो सेकंड वाला सेंटेंस है उसको चेंज करना है। किस में चेंज करना है, नाउन में दे रखा है, आपको किस में चेंज करना है, प्रोनाउन में चेंज करना है। जैसे द थीव स्टोल द डायमंड्स, थीव इज योर नाउन। अब वापस से यहाँ पे लिख रखा है द थीव हाइड द डायमंड्स केयरफुली। अब हम क्या करेंगे, द थीव हिड द डायमंड्स केयरफुली को चेंज करके हम क्या लिखेंगे, ही, बिकॉज ही इज अ बॉय, थीफ इज अ बॉय। तो थीफ को हमने क्या किया, ही हिड देम। देम मीन्स डायमंड्स की बात हो रही है, हमने डायमंड्स ना लिखकर, क्योंकि डायमंड्स ऑलरेडी फर्स्ट सेंटेंस में बता दिया गया। जब हम उसका वापस से सेंटेंस लिख रहे हैं तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, ही हिड देम केयरफुली। देम से समझ में आ रहा है कि हमने फर्स्ट सेंटेंस में ऑलरेडी पढ़ लिया कि डायमंड्स की बात हो रही है, डायमंड्स, बहुत सारे डायमंड्स की बात हो रही है। तो हम सेकंड में जब हम ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, ही हिड देम केयरफुली। नाउ सी द सेकंड वन, द लेडी ट्राइड द कोट, द लेडी लाइक्ड द कोट। अब वापस से देखो, द लेडी ट्राइड द कोट, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है क्योंकि ये नाउन है। अब सेकंड सेंटेंस यहाँ पे लिखा द लेडी लाइक्ड द कोट। अब वापस से ये सब लिखने के बजाय हम क्या लिख देंगे, द लेडी इज अ गर्ल, तो हमने उसके बजाय क्या लिख दिया, शी। लाइक्ड इज योर वर्ब, तो हम एज इट इज लिख देंगे द कोट को, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है और हमने फर्स्ट सेंटेंस में बता दिया हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सेकेंड टाइम में हम वहां पे क्या लिख देंगे, इट, शी लाइक्ड इट। इसी तरह से आपको ये सारे सेंटेंसेस करने हैं और
आपको इसको करके कंप्लीट करना है। वैसे इसमें आपको दिख भी रहे होंगे, तो आप कोशिश करना है इसे कंप्लीट करने की, और नहीं आए तो फिर आप मेरे इस वीडियो में देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा आपको किस तरह से करना है। आई होप you had understood personal pronoun. Now on the next lecture I will explain you the possessive pronoun. Thank you and have a nice day children. Do it.